बात फुटबॉल की। जी नहीं, मैं यूरो 2012 की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ लियारी की, जहां फुटबॉल से इश्क करने वाले रहते हैं। बदअमनी और मुख्तलिफ गिरोहों की बाहमी लड़ाई ने जहां इस इलाके की रौनकों को गहना दिया है, वहीं फुटबॉल का इश्क भी कुछ मुतासिर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। शायकीन फुटबॉल के इस शोर पर कान न धरें। गौर करें कि यह है पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम, जो कराची के उस इलाके में वाक़ है जो कभी अदीबों और दानिश्वरों का इलाका समझा जाता था और फुटबॉल जिसका खासा था, लेकिन आज वो सिर्फ लाकानूनियत और गैंग वॉर के नाम से मशहूर है। जी हाँ, यह इलाका है लियारी। एक वक्त था लियारी में फुटबॉल के सिवा कुछ न था। लोगों ने इस खेल को फरोग देने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की जद्दोजहद में अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी, लेकिन अमनो अमान की अबतर सूरत हाल ने लियारी में फुटबॉल जैसे खेल को ही बर्बाद करके रख दिया। जो कोई फेडरेशन के मस्तिरे सरबरे लियारी के फुटबॉल को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का फुटबॉल भी आगे जाएगा, वर्ल्ड कप खेलेगा, आगे बहुत जाएगा, एशिया कप खेलेगा, नाम कमाएगा। फुटबॉल इसीलिए ख़त्म होती जा रही है कि यहाँ के हालात सही नहीं है। यहाँ जो है ना, बाहर के प्लेयर आ नहीं सकते खेलने के लिए, इसीलिए जो यहाँ का फुटबॉल ख़त्म होना चाह रहा है। ये फुटबॉल जो है ना लियारी का, इसको लक़ब दिया गया है कि ये ब्राज़ील है। ये नहीं चाहते हैं कि हमारा फुटबॉल इम्प्रूवमेंट हो, हमारा कौम ऊपर आए और हम लोग अच्छे हो जाएं। इसकी बहुत बड़ी साजिश है। फुटबॉल का जो हमारा जो ना हालात, ये जो ना बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मैं कहता हूं हालात की वजह से हमारा जो फुटबॉल बहुत पीछे जा रहा है। नागुफ्ता सूरत हाल के बावजूद लियारी में फुटबॉल जिंदा जरूर है, लेकिन इसके मुस्तकबिल से वाबस्ता उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। अगर जो भी ये बंदा मेरे से मिलने आता है तो किसी बच्चे से भी कह दो कि मुझे रोबर्टो कार्लोस से मिलना है, तो आपको फ़ौरन मेरे पास आके मिलाएगा। मैंने अपना उम्र फुटबॉल में गुजारा है। बाकी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का फुटबॉल तरक्की करेगा, ये मैं कहता हूँ नामुमकिन है। जितना भी आप जोर लगाओ नामुमकिन है। शायकीन फुटबॉल कहते हैं एक साजिश है जो लियारी और उसमें जारी फुटबॉल को मौत देने पर तुली है। हुक्मरान और जिम्मेदारान होश के नाखुन लें, कहीं देर ना हो जाए। नोमान रफीक, CNBC पाकिस्तान, कराची। और अब कुछ जिक्र यूरो कप का, जिसका फाइनल इतवार को इटली और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। जी हां, टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इटली ने जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी थी। पोलैंड के दारुल हुकूमत वार्सा में खेले गए मैच में इटली और जर्मनी के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ और पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पर जबरदस्त हमले किए। जर्मनी को कई मौके मिले, लेकिन इटली के गोलकीपर और दिफाई खिलाड़ी जर्मनी की टीम और गोल के दरमियान हर मर्तबा हाइल रहे। इटली के तजुर्बेकार खिलाड़ी किसानों के एक उम्दा क्रॉस पर मारियो बेलोटेली ने उम्दा हेड करते हुए पहला गोल किया। ये गोल मैच के 20वें मिनट में हुआ। इसके 16 मिनट बाद रिकार्डो मोंटेलिवो ने बेलोटेली को एक उम्दा पास दिया, जिस पर 21 साल स्ट्राइकर ने अपना और इटली का दूसरा गोल कर दिया। इस शानदार किक को रोकना किसी भी गोलकीपर के लिए तकरीबन नामुमकिन था। दूसरे हाफ में जर्मन टीम ने कुछ बेहतर खेल पेश किया, लेकिन इतालवी कप्तान और गोलकीपर बुफन ने इंतहाई उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए जर्मन खिलाड़ियों के तमाम हमलों को नाकारा बना दिया। खेल के बिल्कुल आखिरी लम्हात में इतालवी दिफाई खिलाड़ी फेडेरिको बाल्जेरेटी के हैंडबॉल की वजह से जर्मनी को पेनाल्टी किक मिली। इस पर मिजेट ओजेल ने बॉल को जाल में फेंककर जर्मनी का वाहिद गोल स्कोर किया। जर्मन टीम को मुसलसल 15 फतुहात के बाद हार का सामना करना पड़ा। इटली के हाथों किसी बड़े बैनुल अक़वामी मैच में जर्मनी की ये 8वीं शिकस्त है। और नाजरीन, विंबलडन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले को तो आप जरूर देख ही रहे होंगे और आलमी नंबर 2 राफेल नडाल को होने वाली अपसेट शिकस्त से भी वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टूर्नामेंट का आगाज कब हुआ? आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट।
दुनियाई टेनिस के सबसे कदीम और मोतबर तरीन टेनिस मुकाबले 25 जून से 8 जुलाई के दरमियान विंबलडन में होंगे। ऑल इंग्लैंड क्लब के ज़ेरे एहतमाम इन मुकाबलों का इनेकाद 1877 से जारी है। विंबलडन चैंपियनशिप यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के साथ ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में शामिल है। विंबलडन टूर्नामेंट की खास बात इसका ग्रास कोर्ट पर खेला जाना है। शायद बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हों कि 1877 में होने वाले अव्वलीन मुकाबलों में फातेह का एजाज एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर स्पेंसर विलियम गोर के हिस्से में आया। 1884 में विंबलडन टूर्नामेंट की कैटेगरीज बढ़ाते हुए इसमें लेडीज सिंगल, मर्दों के डबल्स, लेडीज डबल्स और मिक्स्ड डबल्स के मुकाबले भी शामिल किए गए। मुकाबलों की टीवी कवरेज का आगाज 1937 से किया जा रहा है, जिसके हकूक BBC के पास हैं। विंबलडन मुकाबलों की अहमियत के पेश नजर हर एक इन्हें देखने का आरज़ूमंद होता है। चुनाचा नशिस्तें कम होने की सूरत में फैसला कंप्यूटर कुरानदाजी के जरिए किया जाता है। इस साल होने वाले मुकाबलों में सर्बिया के दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविक मर्दों के सिंगल मुकाबलों में अपने एजाज का दिफा करेंगे, जबकि खवातीन के सिंगल मुकाबलों में चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्विटोवा दिफाई चैंपियन है। मर्दों के डबल्स मुकाबलों में मशहूर जमाना ब्रायन ब्रदर्स इस साल भी जीतने की कोशिश करेंगे, जबकि पीट सैम्प्रास को सबसे ज्यादा यानी 7 मरतबा विंबलडन टाइटल अपने नाम करने का एजाज हासिल है। लेडीज सिंगल कैटेगरी में चेक अमेरिकन मार्टिना नेवराटिलोवा 9 मरतबा विंबलडन टाइटल जीतकर सरे फहरिस्त थे। और नाज़रीन, लंदन ओलंपिक्स के आगाज में अब 1 माह से भी कम का अरसा रह गया है और मुंतज़मीन ने भी मेगा इवेंट की तैयारियां अब तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। लंदन ओलंपिक्स 2012 के आगाज में आज ठीक 1 माह बाकी है। जमीन पर खेलों का सबसे बड़ा मेला 27 जुलाई से 12 अगस्त तक मुनक्किद होगा। मेगा इवेंट के तमाम वेन्यूज ओलंपिक मार्कों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बरतानिया में 30 से ज़ायद वेन्यूज पर ओलंपिक खेलों के मुकाबले होंगे। ओलंपिक पार्क के वस्त में मरकजी स्टेडियम 500 पाउंड की लागत से तामीर किया गया है। 3 अतराफ से पानी में घिरे स्टेडियम में 80,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। यहाँ इफ्तिताही और इख्तितामी तकारीब के अलावा एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। ओलंपिक पार्क के अलावा विंबलडन स्टेडियम, टेनिस, वेम्बले फुटबॉल और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तीरंदाजी के मुकाबले होंगे। वाटर स्पोर्ट्स जदीद तरीन एक्वेटिक सेंटर में होंगे। और अब कुछ बात फार्मूला 1 रेस की। जी हां, फार्मूला 1 रेस वेलेंसिया ग्रां प्री फर्नांडो अलोंसो ने जीत ली। स्पेन के फर्नांडो अलोंसो ने होम क्राउड की भरपूर सपोर्ट के साथ रेस में कामयाबी हासिल की। 2 साबिक चैंपियन किमी राइकोनेन और माइकल शूमाकर दूसरे और तीसरे नंबर पर आए। सीजन की 7 रेसों के अख्तिताम पर 111 पॉइंट्स के साथ फर्नांडो अलोंसो मजमूई बरतरी भी बरकरार रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्क वेबर दूसरे और बरतानिया के लुइस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर हैं। और नाज़रीन, आज के स्पोर्ट्स सेंट्रल में बस इतना ही। आप भी इस शो के बारे में अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस तो आप लोग जानते ही हैं, sc@cnbcpakistan.com। फरा कादरी और स्पोर्ट्स सेंट्रल की पूरी टीम को अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।